हेलो दोस्तों। एड सर्विसेज में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की। यूज़र की भी कंसर्न थी। यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था कि ईपीएम पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल करा दी जाए। वैसे तो हमारे एड सर्विसेज चैनल पे मल्टीपल लाइसेंसेस जो डीजीएफटी या ट्रेड कनेक्ट पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन पे के लिए फ़ाइल किए जाते हैं, उन सब की जानकारी दी गई है। बीआरसी हो, डीएफआई हो, एडवांस ईपीसीजी लाइसेंस हो, सारी जानकारी दी गई है। शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, मैपिंग कैसे करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की गई है। एंड इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में। सबसे पहले हमेशा की तरह नेविगेशन से स्टार्ट करते हैं। dgft.gov.in इस पोर्टल पे अभी मैं हूँ, जैसा आप चेक कर पाते होंगे। पोर्टल पे ऊपर सर्विसेज का ऑप्शन दिया है, इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का ऑप्शन है। लॉगिन करेंगे एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में आप चेक करेंगे दो अलग अलग स्कीम है। एक निर्यात प्रोत्साहन, यानी आप जो निर्यात कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन यानी इनकरेज करने के लिए ये स्कीम की गई है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है, और दूसरी है निर्यात दिशा यानी डायरेक्शन, एक्सपोर्ट की गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए। निर्यात प्रोत्साहन में आप चेक कर पाएंगे दोस्तों, ये जो स्कीम है मोस्टली ये एमएसएमई यूज़र के लिए ही दी गई है। इसको जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, उसको बूस्ट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम भी है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ये इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि इट इज़ एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन इनहेंसिंग एमएसएमई पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड, इसके लिए है। और निर्यात प्रोत्साहन में दोस्तों अलग अलग स्कीम है, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी लोन के लिए आप जो एमएसएमई यूज़र हैं वो आईएस इसको फाइल करेंगे। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है ये, जो पुरानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी उसी का नाम चेंज होके अपडेट हो गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसके अलावा कोलेटरल गारंटी सपोर्ट फॉर एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए है, यानी अगर आपका जो गारंटी देता है कोलेटरल सपोर्ट के लिए, ये एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए। तीसरी है सपोर्ट फॉर अल्टरनेटिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट। चौथी है क्रेडिट असिस्टेंट फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर। अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर नहीं दोस्तों, एक्सपोर्टर हैं अगर आप, यानी आप ई कॉमर्स करते हैं और आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी क्रेडिट असिस्टेंस दी गई है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एमएसएमई यूज़र होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर इमर्जिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दी गई है ये स्कीम। तो ये 5 अलग अलग इसमें फर्दर सब कैटेगरीज हैं निर्यात प्रोत्साहन में। और निर्यात दिशा, इसमें चेक करिए दोस्तों, ये नॉन फाइनेंशियल इनेबलर सच एज मार्केट एक्सेस, ये सपोर्ट करता है नॉन फाइनेंशियल इनेबलर सच एज मार्केट का एक्सेस, एक्सपोर्ट की ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट की कंप्लायंसेस, एक्सपोर्ट की लॉजिस्टिक एंड इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इंटेलिजेंस। इसके अंदर 6 अलग अलग इनिशिएटिव दी गई हैं दोस्तों निर्यात दिशा के अंदर। ये नॉन फाइनेंशियल है। ऊपर वाला जो था निर्यात प्रोत्साहन वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता था, बट ये डायरेक्शन के लिए है, गाइडेंस के लिए है। इसमें पहली जो इसकी स्कीम है सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्टिंग एंड टेक्निकल कंप्लायंस, जिसको ट्रेस बोलते हैं, ट्रेड रेगुलेशन एंड एक्रेडिटेशन के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के लिए trade.gov.in पे भी आप चेक कर पाएंगे, इसमें इंटेंट का ऑप्शन आता है, इंटेंट फाइल कर पाएंगे आप। दूसरा है असिस्टेंट फॉर बायर सेलर मीट मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAS। ये जो स्कीम है ये ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे ये भी दी गई है।
इसमें जो बायर सेलर की मीट करानी होती है, या कैसे बायर को फाइंड करें, सेलर को कैसे फाइंड करें, और मार्केट एक्सेस सपोर्ट है। अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं बाहर में चाहे इंडिया में, उस इवेंट पे कमोडिटी बोर्ड या जो ईआईए एजेंसीज होती हैं अलग अलग, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, खुद को कैसे रजिस्टर कर सकती हैं, इवेंट को कैसे ऐड कर सकती हैं, और वो कैसे अप्रूव होगा, वो सारी जानकारी या वो सारे इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के थ्रू हैं। सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग फ्लो है। वेयर हाउसिंग में जो एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग है उसमें सपोर्ट के लिए कि आपका जो वेयर हाउसिंग में प्रोडक्ट होगा उसके लिए ये स्कीम दी गई है। और चौथी स्कीम है इनलैंड लॉजिस्टिक, जिसको लिफ्ट बोलते हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और पांचवी है ट्रेड फैसिलिटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेड इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसको इनसाइट बोलते हैं। एंड सिक्स्थ स्कीम है हमारी सेक्टोरल एंड कंट्री स्पेसिफिक ब्रांडिंग पैकेजिंग डेवलपमेंट। ये निर्यात दिशा की स्कीम है, नॉन फाइनेंशियल ये सारी स्कीम है। इसमें भी आप चेक कर पाएंगे दोस्तों। सर्विसेज अंडर ईपीएम है कोलेटरल सपोर्ट के लिए, अल्टरनेटिव ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, सपोर्टिंग फॉर इमर्जिंग क्रेडिट असिस्टेंट ई कॉमर्स के लिए, फैक्टर प्रोसेसिंग। और इसमें निर्यात दिशा की स्कीम आ जाएगी, मैं शो करा देता हूँ, ये चेक करिए। ये हमें ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे नेविगेट कर दिया है, trade.gov.in निर्यात दिशा के लिए। ओके, इसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में लिस्ट ऑफ इवेंट्स अप्रूव्ड अंडर मास, यहाँ से यूज़र्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाले हैं या अप्रूव हुए हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी नॉन फाइनेंशियल जो निर्यात दिशा है उसमें इस लिस्ट में से जो अवेलेबल कराई गई है एमएएस के लिए, वहाँ चेक कर पाएंगे यूज़र। और जो कम्युनिटी बोर्ड है वो इवेंट को ऐड कर सकते हैं, जो अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है फिनेंशियल ईयर वाइज या ईयर में कितनी बार हो रहा है, उन सबको ये ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो एजेंसीज होती हैं या कमोडिटी बोर्ड जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अपनी स्कीम के लिए जो फाइनेंशियल है, निर्यात प्रोत्साहन स्कीम ईपीएम। दोस्तों इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट क्रेडिट, जैसे मैंने बताया एमएसएमई यूज़र के लिए है ही है। इन सब के लिए कॉमन एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आप स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे तो ये फॉर्म कॉमन ही है, बट आपसे स्टार्टिंग में ही स्कीम पूछेगा कि आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट क्रेडिट के लिए, अल्टरनेटिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्रेडिट असिस्टेंस ई कॉमर्स एक्सपोर्टर को चाहिए, या सपोर्ट फॉर इमर्जिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, या कोलेट्रल सपोर्ट के लिए आपको चाहिए। कोई कोलेट्रल अगर आपका सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट चाहिए, कोई भी तो असिस्टेंस, इसके लिए इस तरीके की स्कीम है। पहली स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट क्रेडिट, अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये सारी स्कीम एमएसएमई यूज़र के लिए, यहाँ भी चेक कर पाएंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट क्रेडिट is designed to enable MSME exporter to access credit at competitive rates lower than the prevailing market interest rate in India। इंडिया में जितने भी जो मार्केट रेट पे इंटरेस्ट के थ्रू क्रेडिट आपको मिलते हैं लोन्स, उससे कम इंटरेस्ट पे आपको, उससे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको ये इशू हो जाती है। ओके, इसके अंदर भी कुछ एचएस कोड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं एचएस कोड, उसके लिए ही ये एप्लीकेबल हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑल एमएसएमई एक्सपोर्टर डीलिंग इन टैरिफ लाइन इंक्लूडिंग इन द पॉजिटिव लिस्ट ऑफ एचएस कोड एडिशनली एन एक्स्ट्रा सबवेंशन बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू द selected beneficiaries exporting to designated graphics with relative low market penetration, fostering diversification and market expansion। ये इसके लिए
और दोस्तों यहाँ चेक कर पाते होंगे नोट में करके एक मैसेज पॉपअप हो रहा है। ये सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है स्टेप्स में। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हमारे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।